आपके कौन से विश पूरी होने वाले हैं या पूरी होने वाली है जस्ट रिसेंट टाइम में? दो कार्ड आए हैं, निकाल के ठीक है हम ले लेते हैं इसको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज थर्सडे है, आज माँ लक्ष्मी का वार है। माँ वैष्णवी ही माँ महालक्ष्मी है, हम सभी जानते हैं ये। तो आज मेरे सब्सक्राइबर्स के कौन से विश पूरी होने वाले हैं? कौन सा विश? आप मन में कोई भी विश के लिए सोच सकते हैं, कोई भी विश के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई विश, ऐसा कोई ख्वाहिश या इच्छा जो आप बहुत बहुत सालों से आप इंतज़ार कर रहे हैं और आप बहुत टाइम से आप चाहते कि आपके वो विश लाइफ में पूरा हो, ठीक है। कोई भी विश, एनी विश। कुछ कार्ड्स शफलिंग के टाइम अचानक गिर रहे हैं, तो हमने दो ऐसे कार्ड्स लिए हैं। अच्छा, हम 4 5 6 7 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। और अच्छा, तो 7 कार्ड्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। और देखते हैं कौन सा कार्ड्स आए हैं। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में, अच्छा ऐसे ही है। टॉप ऑफ द डेक में क्या है? अच्छा सॉरी, कार्ड उल्टा आए हैं। आप अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं। आप जो लोनलीनेस है, जो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशंस का मोड आपके लाइफ में चल रहे हैं, वहाँ से आप निकलना चाहते हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक में ये कार्ड आए हैं, सो डेफिनेटली मैच हो रहा है। उल्टा ही आए हैं कि आप मतलब जो दुख कष्ट का जो मोड जो लाइफ टाइम चल रहा था, बिट्रेयल, दुख कष्ट, नेगेटिव में चले गए हैं आप। तो फिर ऐसे जो फेज चल रहे हैं लाइफ के, तो लाइफ के ऐसे फेज से आप बाहर आना चाहते हैं। मतलब यू आर ट्राइंग, आपने बहुत हीलिंग किए हैं शायद, या हीलिंग प्रोसेस शुरू किए हैं लाइफ में, या फिर ऑलमोस्ट हीलिंग डन विथ हीलिंग, कुछ बाकी है, या फिर आप डेफिनेटली आप डेस्परेट है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। ये सिचुएशन किसी भी कारण, किसी भी रीज़न हो सकते हैं। रीजंस हम तो बहुत बार व्लॉगों में कुछ ना कुछ मेरे प्रीवियस कुछ व्लॉग्स में बोले हैं, द सेम रीजंस। बिट्रेयल, धोखे, पास्ट लाइफ का बिट्रेयल, धोखा, ट्रॉमा, क्राइसिस ऑफ मनी, जॉबलेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, स्टक एंड स्टैग्नेंट इन द सेम प्लेस। किसी एक जगह पे स्टक और स्टैग्नेंट होके बहुत सारे लोगों ने शायद आपको बिट्रे किए, आपके बहुत दुख कष्ट दर्द दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको बिट्रे किए हैं, आपको दुख कष्ट दर्द में रखे हैं। इस कार्ड को आप देख रहे हैं, ये उल्टा आया है शफलिंग के बाद। तो ये एक इंसान है जिसके ऊपर इतना सोर्ड्स और खंजर है। एक इंसान है जिसके ऊपर इतना सोर्ड्स और इतना खंजर है। तो ऐसे
सिचुएशन में अगर आप हैं, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप हैं अगर ऐसे सिचुएशन में आप पड़े हैं लाइफ में, आपका ऐसा फेस बहुत सालों से चल रहा है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका यही विश है, आप डेस्परेटली ऐसे सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। आप डेस्परेटली ऐसे सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। ओके, आप डेस्परेट हो गए हैं, आप बहुत रोए हैं, आप बहुत बहुत कुछ किए हैं, शायद मतलब किए हैं मतलब रोए हैं, और आप बहुत डेस्परेट है कि आप इस ऐसे सिचुएशन से आप बाहर आए। सो डेफिनेटली ये 2 कार्ड के हिसाब से उल्टा कार्ड आए हैं, तो मतलब आपका सिचुएशन ऐसा था। उल्टा कार्ड आने का मतलब क्या है? डेफिनेटली आप ऐसे सिचुएशन में थे, आप अकेले, लोनली, सबसे खुद को अलग कर लिए हैं, या फिर दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर किसी से बात नहीं करते उतना, बहुत सालों से शायद ऐसे मोड में है, जितना चाहिए नेसेसरी बस उतना। आप दुनिया के हर खुशी से खुद को अलग कर लिए हैं, इतना कुछ आपने शायद ऐसा कुछ फेस किए हैं लाइफ में, या फिर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में हुए हैं, तो आप ऐसे मोड में थे बहुत सालों से, या रिसेंट आप चले गए हैं। कार्ड उल्टा आए थे, मतलब आप बाहर ज़रूर आ पाओगे, और आप कोशिश कर रहे हैं आप बाहर आने के लिए ऐसे सिचुएशन से। आप डेस्परेट है, आप आप डेस्परेट है बाहर आने के लिए, आप डेस्परेट है ऐसे सिचुएशन से बाहर आने के लिए। यही आपका सबसे पहला बड़ा ख्वाहिश है, इच्छा है। सो आई होप आपको ये कार्ड्स आपके लाइफ से रेजोनेट हो रहे हैं। तो कार्ड तो स्ट्रेट नहीं आए हैं, उल्टा आए हैं, मतलब आप ज़रूर निकल पाओ, मतलब इस सिचुएशन में अगर आप है, आप ज़रूर निकलोगे, और आपका मेन इच्छा, मेन विश, मेन ख्वाहिशें है कि जो भी चीज़ आपको स्टक या जिस कारण आप स्टक फील कर रहे हैं, स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, जिस कारण आप बहुत खुद को मतलब एक जगह पे ही लाइफ सालों साल पास हो रहा है, ऐसे अगर आप महसूस कर रहे हैं बहुत 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 सालों से, या फिर आपके लाइफ में नेगेटिव सब कुछ चल रहा है बहुत सालों से, नथिंग, कोई भी दरवाजे ओपन नहीं हो रहा है, नया कोई जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, कोई नया लवर नहीं मिल रहा है, मतलब लवर, एक पार्टनर तो लाइफ में चाहिए ना हर इंसान के, कोई भी व्यक्ति, वो स्ट्रेट पर्सन हो या LGBTQ कम्युनिटी से है, एक इंसान तो चाहिए। इंसान को तो लिव करने के लिए इस दुनिया में एक इंसान चाहिए, एटलीस्ट टू शेयर सम वर्ड्स, ओके, द होल लाइफ, इट्स नॉट ओनली फिजिकल एंड ऑल दिस। तो ये जो है, पहला विश, पहला 2 कार्ड जो आए हैं, आपका पहला विश, पहला ख्वाहिश, पहला इच्छा, सबसे बड़ा विश यही है, बाद में सब विश। पहला विश है कि आप रिसेंटली या इतने सालों से स्टक और स्टैग्नेंट सिचुएशन में है, अगर है तो उस स्टक स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बाहर आना चाहते हैं, और आपका जो भी दुख, कष्ट, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस जो है, आप अभी खुद के लाइफ को चेंज करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, आपका उम्र, एज जो भी हो, आपका जेंडर जो भी हो, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आप डेस्परेटली अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, मतलब दुख, कष्ट, दर्द बहुत झेले हैं, बहुत कुछ देखे हैं लाइफ में। आपका एज या उम्र अगर बहुत छोटा नहीं, मतलब अगर आप टीनेजर है, या फिर आप 30 से 40 के अंदर है, आप अगर 20 से 30 के अंदर है, या फिर आप 30 से 40 के अंदर है, अगर आप टीनेजर भी है या ऐसे एज के अंदर भी है, तो भी डेफिनेटली आप ऐसे जो सिचुएशन है, ऐसे सब सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, मतलब दुख, कष्ट, दर्द और आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, या कर पा रही है आप, यू आर डेस्परेट, आपका विश यही है, आपका पहला विश है भगवान से, आपका घर के भगवान से, देव देवी से, या फिर आपके जो भी आपका इष्ट देव देवी, जिस देव या देवी को आप मानते हैं, आपका यही विश है कि मेरे लाइफ चेंज कर दो भगवान, मतलब पास्ट मेमोरी, पास्ट स्मृति, पास्ट अतीत के कुछ मेमोरीज एंड एवरीथिंग, आप दुख नहीं फील करना चाहते, और फ्रैंकली टू से आप दुख में नहीं रहना चाहते, यू आर प्रेइंग टू यूनिवर्स, आप शायद यूनिवर्स को या भगवान को प्रे कर रहे कि मेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ आए, मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आए,
आप बस यही चाह रहे हैं लाइफ से, और ऐसे मोड से आप डेस्परेटली आप शायद मतलब पागल हो चुके हैं, ऐसे आप मोड में कभी कभी आ जाते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप पागल हो जाएंगे अगर इस मोड से आप बाहर नहीं आ पाएंगे तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई सिचुएशन रिसेंट में है, डेफिनेटली अगर ऐसा कोई सिचुएशन रिसेंट में है, या फिर बहुत सालों से ऐसा सिचुएशन चल रहा है लाइफ में, कार्ड के हिसाब से कोई भी सिचुएशन, तो डेफिनेटली यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। और यूनिवर्स, भगवान, टाइम आपको हेल्प कर रहे हैं, आप खुद को भी हेल्प आप कर रहे हैं, आप खुद को भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सो पहला जो सपना है आपका, ड्रीम है कि आप ऐसे मोड से बाहर आए, फिर बाद में धीरे धीरे और जो विश है वो आप पूरा करेंगे खुद से। ठीक है, यही विश है। और जो कार्ड्स आए हैं, स्ट्रेट सीधा सीधा आए थे ये कार्ड। कोई व्यक्ति जो ये व्लॉग देख रहे हैं, आप में भी दो इस कार्ड का दो मतलब होते हैं, और भी बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन एक मतलब है कि कोई भी कपल कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक एनी कपल दे आर एक्सपेक्टिंग बेबी। ये एक मेल बच्चे का पिक्चर है, बॉय चाइल्ड, गर्ल या बेबी जो भी है, सभी समान है, लेकिन क्या बताएं आपको, कोई कपल बेबी के लिए प्लान कर रहा है, कोई भी कपल बच्चे के लिए, बेबी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब अब बेबी लेंगे तो बच्चे लेंगे, तो इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, ऐसा वाइब्स मिल रहा है, या एक्सपेक्ट हो रहा है, मतलब सामने ही डिलीवरी है, ऐसा कुछ मोड में। ठीक है, तो ये विश पूरी हो जाएगा अगर आप शुरू में है, मतलब यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी और प्लानिंग टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड, तो ये भी इच्छा पूरा होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ और एक मीनिंग है, सन देख रहे हैं आप, ये जो पूरा सन देख रहे हैं, सन का मतलब है, मतलब दिन में ऐसा होता है ना, दिन में ही तो सन हम लोगों को मतलब दिन में सन होते हैं, तो सन का जो किरण है, सन का जो रोशनी है, सन का जो किरण है, सन का जो रोशनी है, सन का जो लाइट्स किरण रोशनी है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके लाइफ भी ऐसे हो जाए। सनफ्लावर से सन है, तो आप लोग कभी सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है ना, वो देखे हैं कभी? मतलब हम बंगाल में रहते हैं, हमारे यहाँ एक जगह पे हम देखे हैं, मतलब आप लोगों को शायद पता है कि पूरा दुनिया का जो एक मंदिर, इस्कॉन मंदिर है, जो इस्कॉन राधा कृष्ण का जो मेन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, वो हेडक्वार्टर जो है वो बंगाल में है, वो बंगाल का नवद्वीप में है, मायापुर में है। ठीक है, बंगाल का नवद्वीप मायापुर में वो मंदिर है, वो वर्ल्ड का मेन मंदिर है। पूरा जो दुनिया में जितना भी राधा कृष्ण का भक्त है, दुनिया में जितना भी राधा कृष्ण का मठ मंदिर है, सब भक्त और मठ मंदिर का हेडक्वार्टर है बंगाल का नवद्वीप में, मायापुर इस्कॉन में। तो वो जगह जब हम जाते हैं कभी कभी विंटर में, ऐसा सनफ्लावर हमको दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ से, मेरे घर से वो जगह, इसका टेम्पल ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगता है, मतलब नदी पार करके हम जाते हैं, यहाँ से 2 ऑटो चेंज करके फिर नदी क्रॉस करके एक छोटा नदी है, तो वहाँ हम देखे हैं ये सनफ्लावर। तो मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि अगर आपके कोई विश या ख्वाहिशें थे, अगर आपके कोई भी विश या ख्वाहिशें थी कि जो मतलब पैसा हो सकता है, न्यू लवर हो सकता है, आप अपने खुद के लाइफ को 360 डिग्री बदल देना चाहते हैं, या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लाइफ में, या खुद के लाइफ को खुद के जो लाइफ है आपके,
जो इतने सालों से जैसे पास हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन या ऐसे सेम लाइफ सालों साल ऐसे मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप नया कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से, कुछ भी नया। और वो जो नया होगा वो मतलब आपके जीवन, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी और सनशाइन, मतलब सनशाइन की तरफ होगा आपका लाइफ। बहुत मतलब प्रॉस्पर होगा, मतलब ब्राइट, मतलब लाइफ पूरा भर जाएगा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सनशाइन से। सो ऐसे आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपके लाइफ अच्छे है, अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यू आर एक्सपेक्टिंग मोर समथिंग बेटर। हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी जो भी चल रहा है, आपके लाइफ में अभी जो भी चल रहा है वो ठीक ठाक शायद चल रहा है, एवरेज लाइफ ठीक ठाक चल रहा है। देखिए कन्फर्मेशंस, सब कुछ ठीक ठाक, एवरेज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। लेकिन शायद आप और भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से। शायद आप लाइफ से और भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और भी कुछ, लाइक मोर, फार मोर बेटर लाइफ, लाइक मोर मनी, या फिर मोर प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, एबंडेंस इन लाइफ, और भी कुछ आप खरीदना चाहते हैं लाइफ में और भी लग्जरी ले आना चाहते हैं, ऐसे कुछ वाइब्स मिल रहा है तो अगर आपके ऐसा इच्छा ख्वाहिशें है, या फिर आप किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, मतलब मे बी यू आर इन अ जॉब और यू आर इन अ बिजनेस, और आपके या फिर आपके खुद के बिजनेस है, या आप टीचर है, गाने सॉन्ग का टीचर, गाने का टीचर, या पढ़ाई का टीचर, एक ऐसा कोई टीचर है आप और भी स्टूडेंट्स चाहते हैं, और आप शायद हार्डवर्क कर भी रहे हैं। मुझे ऐसा वाइब्स लग रहा है, टोटली मुझे ऐसा वाइब्स बहुत बहुत मिल रहा है कि शायद आप जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, आप कोई भी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, ठंडा हवा आ रहा है, बाप रे। आप अगर कोई भी क्षेत्र में काम करते हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, और आप और भी हार्डवर्क करना चाहते हैं टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स, या टू अट्रैक्ट मोर मनी, टू ब्रिंग मोर मनी इन योर लाइफ। तो एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मोर हैप्पीनेस। तो इस कार्ड के हिसाब से द सन कार्ड है, सन, ओके। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके लाइफ और भी शाइन करे सन की तरह। आपके लाइफ में सन का जो बीम्स होता है, सन का जो सनरेज रेडियंट बीम्स होता है, आपके जीवन और आप खुद ऐसे चमके। तो अगर आपके लाइफ सही भी चल रहा है, अगर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक है भी, यू आर एक्सपेक्टिंग मे बी मोर समथिंग, या फिर अगर आपके बच्चे हैं, मतलब अगर आप मैरिड है, अगर आपके बच्चे हैं, जैसे कोई ऐसा बच्चा, अगर बच्चे हैं आपके लाइफ में, तो बच्चे को लेके आपके मतलब बच्चे को लेके आपका बहुत 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 बड़ा ख्वाहिश है, बहुत बड़ा इच्छा है। मतलब बच्चे के स्टडीज़ के लेके हो सकते हैं, करियर को लेके हो सकते हैं, जॉब या बिजनेस को लेके हो सकते हैं। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग मोर फॉर योर चाइल्ड। मतलब ये बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन आपके बच्चा का एज जो भी है, वो टीनेजर है या फिर बड़े है, या आपके बच्चे के अगर शादी भी हो गया है, फिर भी मे बी अगर आप फादर और मदर है, ये देख रहे हैं ये व्लॉग और वीडियो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके बच्चे का जो ग्रोथ होगा, जो ओवरऑल ग्रोथ होगा फिनेंशियली, ओवरऑल जो ग्रोथ होगा फिनेंशियली है, इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली, फिजिकली, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आप एज ए फादर और मदर और भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके बच्चे के जीवन एक्सेसिव लेवल पे, आपके बच्चे के जीवन एक्सेसिव लेवल पे खुशियाँ आए उन लोगों के जीवन में, और सक्सेस और मनी और प्रॉस्पेरिटी आए। तो द सन कार्ड का मतलब यही होते हैं। तो वो आएगा, क्योंकि एक वाइट हॉर्स का सिंबल तो है, सन का सिंबल भी है, बच्चे का वाइब्रेशंस भी है, और सनफ्लावर भी है। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली व्हाट एवर
आपके विश है इस कार्ड के हिसाब से वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं, इधर इन योर लाइफ और इन योर चाइल्ड्स लाइफ। ठीक है, यही कार्ड का मतलब है आपका विश के हिसाब से। कार्ड उल्टा आए हैं, कार्ड उल्टा आए हैं। इस कार्ड का उल्टा आने का मतलब क्या है आपको पता है? अगर इसको सीधा कर दे, आपने शायद आपके लाइफ के बारे में, आपने शायद आपके लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए, खुद के लाइफ के लिए या खुद के परिवार के लोगों के लिए कुछ प्लानिंग्स, कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं ऑलरेडी। मतलब लाइफ को एक एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, लाइफ को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए आप हार्डवर्क कर रहे हैं या हार्डवर्क किए हैं, या आपने बहुत कुछ प्लानिंग्स किए हैं और बहुत सारे प्लानिंग्स को आप ठीक जगह पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं शायद। अगर सीधा आपको ये कार्ड दिखाए, अ पर्सन स्टैंडिंग एंड थिंकिंग ऑफ मेनी थिंग्स, थिंकिंग ऑफ हिज प्लान्स ऑफ लाइफ, जो उसके मन में अभी प्लानिंग चल रहे हैं या फिर वो ऑलरेडी वो प्लानिंग कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे मोड में हैं या कार्ड तो उल्टा आए हैं मतलब आपने प्लानिंग किए हैं, कुछ प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट किए हैं, लेकिन आपके अंदर कभी कभी सेल्फ डाउट आते हैं या कन्फ्यूजन आते हैं। ये भी कार्ड पहला कार्ड ये आए थे। इसको दोनों को साइड में रखिए। कार्ड उल्टा आए थे, कार्ड सीधा आए थे। कुछ सेल्फ डाउट, कुछ कन्फ्यूजन अभी भी कभी कभी आपके मन में आते हैं, ख्यालों में। किसको लेके? आपको लाइफ के प्लानिंग्स को लेके, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट जहाँ किए, आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किए, आपने जहाँ जहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट किए, आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किए, आपने जहाँ जहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट किए, कुछ भी प्लानिंग्स ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग, क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्या वो इम्प्लीमेंट करने के बाद तो काम चल रहा है लेकिन वो सक्सेसफुल हो रहा है क्या? आप कभी कभी कन्फ्यूजन या सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। जो भी प्लानिंग्स आपके मन में चल रहा है या चल रहे थे, या फिर आपने कोई भी प्लानिंग्स अगर इम्प्लीमेंट किए हैं, उस प्लानिंग्स को लेके कभी कभी आपका सेल्फ डाउट या कन्फ्यूजन पैदा होता है मन में। सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन पैदा होता है मन में, तो डिवाइन एडवाइस और गाइडेंस यही है कि आपके अगर कोई इच्छा या ख्वाहिशें थे, और वही इच्छा ख्वाहिशें ड्रीम के हिसाब से आपने कुछ प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट किए हैं, या लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, या लाइफ को लेके, अपने ड्रीम को, सपने को लेके कुछ प्लानिंग या कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं लाइफ में, एनीथिंग रिलेटेड, ओके? लाइक इट कैन बी मनी, इट कैन बी फिनेंस, इट कैन बी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, इन एनी एस्पेक्ट, इन जॉब फील्ड, इन बिजनेस, किसी भी एस्पेक्ट में। तो सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन से आप दूर रहें, ये मेरा एडवाइस है। और थोड़ा टाइम लेके ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए। इस कार्ड के हिसाब से और इस कार्ड के हिसाब से आपके सेल्फ डाउट और आपके कन्फ्यूजन कभी कभी जो मन में आते हैं आपके प्लानिंग्स को लेके, इस के कारण, ये कार्ड्स के कारण, कार्ड के मीनिंग के कारण ये कार्ड उल्टा आया है। तो सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन अगर आ भी रहे हैं, कोशिश कीजिए सेल्फ डाउट कन्फ्यूजन ना रखने के लिए। जो भी होगा, प्लानिंग्स आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, प्लानिंग्स जो भी है, आप काम तो पहले करने दीजिए। मतलब आपके जो भी प्लानिंग्स थे प्लानिंग्स के हिसाब से थोड़ा नेचुरल, थोड़ा प्लानिंग्स को भी थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं किसी जगह पे, किसी मनी पे, पैसे पे, किसी भी चीज़ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आप एटलीस्ट, किसी भी चीज़ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप एटलीस्ट थोड़ा टाइम दीजिए उस इन्वेस्टमेंट को या प्लानिंग को, ठीक है? प्लानिंग फलित होने से भी तो कुछ टाइम लगता है। मतलब आपका जो भी प्लानिंग आपने जो इम्प्लीमेंट किए हैं वो फलित होगा, जो भी फलित होगा, आपको प्रॉफिट मिले या लॉस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, प्रॉफिट मिले या कम प्रॉफिट मिले या ज़्यादा कुछ भी मिले,
ठीक है, कुछ भी हो, आप थोड़ा टाइम दीजिए। आप बहुत हरी में है शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे कार्ड के हिसाब से ऐसा फील हो रहा है, मुझे कार्ड के हिसाब से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप शायद बहुत हरी में है, बहुत जल्द में है कि अभी प्लानिंग किए, अभी इम्प्लीमेंट किए, अभी मुझे ये मिल जाए, किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एस्पेक्ट में या किसी भी क्षेत्र में। तो इसको आपको थोड़ा टाइम देना है। यू हैव टू गिव सम टाइम, यू हैव टू गिव सम टाइम, यू हैव टू गिव सम टाइम यार दोस्त, यू हैव टू गिव सम टाइम, बिकॉज कुछ भी चीज़ फलित होने का टाइम लगता है। कुछ भी चीज़ फलित होने का टाइम लगता है, ठीक है। सो प्लीज़ डू गिव सम टाइम, प्लीज़ डू गिव सम टाइम टू योर प्लानिंग, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में कुछ एक्सपेक्ट अभी मत करें, मतलब प्लानिंग के हिसाब से बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, उतना हरी में मत रहे, मेरा ये स्पिरिचुअल एडवाइस गाइडेंस है। क्योंकि ये प्लानिंग्स आपके बहुत बड़े बड़े कोई इच्छा, कोई ख्वाहिशें, कोई ड्रीम्स के बारे में है, कोई बहुत बड़े बड़े इच्छा, कोई बहुत बड़े बड़े ख्वाहिश या ड्रीम्स के बारे में है। सो इसमें बहुत जल्दबाजी या बहुत हरी ऐसा मत रखिए, और थोड़ा टाइम देके, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम के लिए यार आप वेट कीजिए। देखिए धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ये 2 कार्ड के हिसाब से मुझे यही वाइब्स मिल रहा है कि आपके जो इच्छा या ख्वाहिश और ड्रीम है, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल बिल्कुल नहीं, लेकिन हो सकता है कि 2-3 साल लग सकता है, या 2 साल लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन कल ही हो जाएगा ऐसा शायद नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, तो इसमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो थोड़ा इसमें टाइम दीजिए, ठीक है, कार्ड के हिसाब से। आपका कोई कुछ नेम फेम होने वाले हैं, ठीक है, मतलब आपका कोई ड्रीम या एम्बिशन है या थे वंस अपॉन ए टाइम। अगर आपके कोई ड्रीम या एम्बिशन थे या अभी है कि आप फेम पाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, आप पॉपुलर होना चाहते हैं पब्लिक में, किसी ना किसी क्षेत्र से, एस्पेक्ट से, तो वो पूरा होगा। लेकिन कार्ड थोड़ा उल्टा आए हैं, मतलब कुछ ब्लॉकेजेस है, मतलब आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद मिलेगा। शायद आपका कोई नेम फेम पॉपुलैरिटी पाने का कोई इच्छा या ख्वाहिशें है अभी या थे, अगर अभी है तो आपको मिलेगा ही, या पास्ट में अगर किसी टाइम बहुत साल पहले आपके थे वंस अपॉन ए टाइम कि आप फेमस होना चाहते या पॉपुलर होना चाहते, किसी ना किसी एस्पेक्ट से आप फेमस होना चाहते हैं, आप पॉपुलर होना चाहते हैं, तो वो नेम फेम पॉपुलैरिटी आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मतलब आपके जो मन के जो पॉजिटिव ख्वाहिशें, पॉजिटिव जो इच्छा, आपके मन के जो पॉजिटिव ख्वाहिशें, पॉजिटिव जो इच्छा, पॉजिटिव जो ड्रीम्स थे, अगर थे बहुत साल पहले, तो यूनिवर्स भगवान ने सुने हैं, एक ना एक दिन किसी ना किसी उम्र में, बुढ़े जब हो जाएंगे ऐसे नहीं हम बोल रहे, लेकिन यंग एज में ही एक ना एक टाइम आपका पूरा होगा। सो यही कार्ड उल्टा आए थे, तो इसका मतलब आपका विश है कि आप फेम, नेम, पॉपुलैरिटी ऐसे चाह रहे हैं लाइफ से, ठीक है। अच्छा, और शायद आप मटेरियल वेल्थ होता है ना, कि गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, या घर के जो चीज़ होते हैं वो खरीदेंगे, कोई मटेरियल, कुछ भी, कोई भी मटेरियल आप खरीदना चाहते हैं, आपके कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ चीज़ खरीदने का इच्छा है, आपके मटेरियल कुछ भी चीज़, वो घर, मैंने जैसे बोला, कार हो सकता है, घर हो सकता है, कोई बंगलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको ये इच्छा पूरा होगा,
आपका ये इच्छा ज़रूर पूरा होगा, आपका ये इच्छा पूरा होगा, ऐसा ही कार्ड का मतलब है। ये आदमी आप देख रहे हैं, शायद आप कुछ कारण, कुछ रीजंस के वजह से कुछ टाइम आप ये जो इच्छा थे मटेरियल का, वेल्थ का इच्छा जो आपके अंदर थे कि कार हो, बंगलो हो, कोई भी मटेरियल, वो एक्सपेंसिव अगर है भी, वो एक्सपेंसिव अगर है भी। सो आई वाज डूइंग द रीडिंग ऑफ दिस कार्ड कि आप शायद किसी टाइम कुछ रीजंस के वजह से ये जो विश थे आपके वंस अपॉन ए टाइम कि आप मटेरियल वेल्थ चाहते हैं, आप कार खरीदना चाहते हैं, आप गाड़ी या बंगलो खरीदना चाहते हैं, इस विश से आप हट गए थे किसी ना किसी कारण, किसी वजह से। लेकिन आपके विश ये पूरा ज़रूर होगा इस लाइफ टाइम में, ज़रूर होगा, ठीक है। कोई रीज़न हो सकता है कि आप क्यों हट गए थे, कुछ ना कुछ तो रीज़न हो सकता है, कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, लाइक सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, कंडीशन ऑफ योर लाइफ। लेकिन आपको ये मटेरियल वेल्थ मिलेगा ही इस लाइफ में, कुछ भी मटेरियल वेल्थ, वो एक्सपेंसिव अगर है भी तो भी एक लाइफ टाइम में आप हासिल कर पाओगे, आपका विश वो पूरा होगा, ठीक है। और शायद आप कुछ न्यू, कुछ लाइक यू नो न्यू समथिंग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइफ से बहुत टाइम से, लाइक यू नो कुछ न्यू कुछ नया हो लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ नया हो, नया कोई इच्छा आपका पूरा हो, या नया कोई पर्सन आपके लाइफ में आए, न्यू पर्सन, न्यू लवर, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कुछ न्यू ऐसा हो, ठीक है। तो आपका ये इच्छा पूरा होगा और आप अपने लाइफ में जो भी नया कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइफ को नया, एक नया तरीके से शुरू करना चाहते हैं, किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं, एक कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आप लाइफ में, कुछ ना कुछ नया आप लाइफ में शुरू करना चाहते हैं, वो नया शुरू होगा ही, ठीक है। न्यू बिगिनिंग इज कमिंग टू योर लाइफ। आपके ये जो विश और ख्वाहिशें थे, समथिंग बिगिनिंग ऑफ अ न्यू समथिंग, वो होगा ही पूरा, ठीक है। अच्छा, एस ऑफ कप्स भी आया है, बहुत कोई बड़ा कोई ऑफर आपके लाइफ में आने का पॉसिबिलिटीज़ है, लाइक यू नो जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई न्यू लवर एज ए पर्सन आ सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति एक बहुत बहुत बड़ा ऑफर लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, मतलब बहुत स्टेबल व्यक्ति, इमोशनली, फिनेंशियली, लाइक यू नो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत पैसे वाले है, जो बहुत अच्छे है, जो बहुत ऑनेस्ट लॉयल है, जो आपको बहुत समझेगा। अगर आप, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो रियली आपको इस लाइफ टाइम में बहुत समझेगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो रियली आपको बहुत बहुत समझेगा, ऐसा कोई व्यक्ति का आगमन, मतलब कोई व्यक्ति आपके तरफ आ रहे हैं तेजी से, या आएगा ही इस लाइफ टाइम में कोई बिग ऑफर लेके। शायद वो व्यक्ति आपके लवर भी हो सकते हैं कि एक नया कोई जॉब या बिजनेस आपको ऑफर कर रहे हैं, मतलब लव ऑफर तो है ही, उसके साथ साथ और भी कुछ अच्छा ऑफर है, आपके लाइफ को इम्प्रूव करने का ऑफर, आपके लाइफ को इम्प्रूव करने का कोई ऑफर आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो कुछ नया ऑफर आ रहे हैं, कुछ नया ऑफर आ रहे हैं, कुछ नया आ रहे हैं आपके लाइफ में, बिग ऑफर फ्रॉम अ वेरी स्टेबल पर्सन। जो व्यक्ति आएगा वो बहुत पैसे से स्टेबल होगा, वो फिनेंशियली वो बहुत 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 स्टेबल होगा, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ झेल रहे थे, या फिर पैसे का बहुत बहुत क्राइसिस चल रहा था, तो कोई व्यक्ति आ रहा है आपको फिनेंशियली हेल्प करने के लिए। हो सकता है, आप बिलीव करो, करे या ना करे, आपको ज़रूर किसी ना किसी टाइम आपको वो व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा। आप बिलीव करे या ना करे, किसी ना किसी टाइम आपके लाइफ में वो व्यक्ति ज़रूर आएगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल सब कुछ लेके, हेल्प फिनेंशियली हेल्प करने के लिए मेनली। उसके साथ साथ और भी कुछ रीजंस होगा, ज़रूर होगा, लव एंड ऑल दिस, ठीक है। तो अगेन एक बार और हम
धीरे धीरे करके आपके विश और ख्वाहिशें को रिपीट कर रहे हैं। 2 कार्ड्स उल्टे आए थे। आपका इच्छा और विश है कि आप ऐसे सिचुएशन से बाहर आए, वो विश पूरा होगा क्योंकि सीधा हो जाएगा एक दिन। कार्ड भी सीधा अभी है, आपके लाइफ का भी, मतलब ऐसे सिचुएशन में आप है, मतलब अकेले हो गए हैं, बहुत कष्ट, दुख, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, बहुत लोनलीनेस, बहुत लोगों ने आपका ऐसा हालत शायद कर दिए हैं। कार्ड उल्टा आए थे, तो आप ज़रूर ऐसे सिचुएशन से बाहर आओगे, इसीलिए कार्ड उल्टा आए हैं। बाहर आओगे, ज़रूर आओगे। आपका ये पहला डेस्परेट विश है कि आप ऐसे मोड से बाहर आओ, ठीक है। अच्छा, सेकेंड विश था ये कि अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या होगा, डिलीवरी होगा 1-2 महीने बाद या 1 हफ्ते या 3 दिन बाद, तो बॉय चाइल्ड हो सकते हैं। चाइल्ड एक्सपेक्टेशन अगर है तो चाइल्ड का एक्सपेक्टेशन पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। उसके साथ साथ लाइफ को लेके या खुद के चाइल्ड को लेके, मतलब अगर आपके कोई चाइल्ड है, आप पेरेंट्स है, फादर है, मदर है, या पेरेंट्स का कोई भी सीनियर व्यक्ति है फैमिली में, जो हो सकता है कि आपके अंकल का चाइल्ड है, या आपके भाई का चाइल्ड है, बहन का चाइल्ड है, तो उसको लेकर अगर कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई भी बहुत टेंशन वरीज है, ठीक है, तो वो टेंशन वरीज ख़त्म होगा। और इस कार्ड के हिसाब से अगर आप लाइफ में स्टेबिलिटी, पैसे में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लव लाइफ, हर क्षेत्र में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, हर क्षेत्र में, हर एस्पेक्ट में अगर आप स्टेबिलिटी चाहते कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, तो सन का कार्ड है, द सन कार्ड है, सनफ्लावर है, सन का जो रेज है, सन बीम जो है, सन का जो लाइट्स है, सन बीम है, सन का रेज है, सन का जो रेडियंट है, सन का जो तेज है, वैसे ही आपके लाइफ में वो सब कुछ आएगा एक दिन। ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन आएगा ही। आपके लाइफ बहुत खुशियों से, हैप्पीनेस से भर जाएगा। आपके लाइफ खुशियों से, हैप्पीनेस से, प्रॉस्पेरिटी से, अबंडेंस से, सब कुछ चीज़ से भर जाएगा, सब कुछ चीज़ से भर जाएगा, ठीक है। मतलब 3 चीज़, अगर आप बेबी लेने के प्लानिंग में है तो ले सकते हैं, या बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ दिनों में डिलीवरी होगा तो बॉय होगा, बॉय सिर्फ नहीं, बॉय, ये एक बॉय है, अच्छे तरीके से वो डिलीवरी होगा, तो बेबी प्लानिंग अच्छा होगा। अगर बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिलीवरी होगा तो डिलीवरी भी अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। और अगर अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, या फिर आप फैमिली में कोई सीनियर व्यक्ति है, किसी भी नोन या क्लोज्ड बच्चे के लिए आप प्रे कर रहे हैं, तो वो भी ग्रांट होगा प्रेयर। और आप जिसके भी लिए प्रे कर रहे हैं, कोई भी अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं, तो और उसके साथ साथ जो लाइफ में होता है ना कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, फिनेंस, सन की तरह आपके लाइफ में वो आ रहे हैं। सनफ्लावर भी है, सन का कार्ड है ये। बच्चे का लाइफ, मेनली बच्चे का लाइफ, और आप जिसके लिए प्रे कर रहे हैं, जो भी आप अगर मांग रहे हैं किसी के लिए, कोई आपके प्रेयर किसी के लिए है, मेनली बच्चे के लिए, या किसी भी दूसरे के बच्चे के लिए, या कोई गरीब बच्चे के लिए भी अगर है, अगर आप किसी बच्चे को जानते नहीं है लेकिन उसके लिए भी अगर है, तो वो भी ग्रांट होगा, वो रिक्वेस्ट ग्रांट होगा, वो सब कुछ फुलफिल होगा। विश कन्फर्मेशंस देखिए, ठीक है। ये एक विश है। कार्ड उल्टा आए थे। कभी आपके फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस का अगर इच्छा या कोई ड्रीम थे वंस अपॉन ए टाइम, या है अभी भी, तो वो पूरा होगा। आपको फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस सब कुछ मिलने वाला है। फेम बोलिए, सक्सेस बोलिए, पॉपुलैरिटी बोलिए, ठीक है। ये पब्लिकली, तो आई वाज की फेम, पॉपुलैरिटी का ड्रीम पूरा होगा, विश पूरा होगा। मटेरियल वेल्थ, कोई भी मटेरियल वेल्थ, मतलब एक्सपेंसिव अगर है भी, अभी आपके सिचुएशन शायद वैसा नहीं है, पैसा उतना नहीं है, लेकिन इस लाइफ टाइम में आपका मटेरियल वेल्थ विश पूरा होगा। कोई कार खरीदना, कोई बंगलो या घर खरीदना, बड़ा हो छोटा हो, जैसे भी हो, मटेरियल कोई भी चीज़, आपका जो विश ख्वाहिश थे वो ज़रूर पूरा होगा। आपका मटेरियल विश डेफिनेटली पूरा होगा इस लाइफ टाइम में, ठीक है। और
प्लानिंग्स एंड ऑल दिस। प्लानिंग है, प्लानिंग के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो भी प्लानिंग आपने किए है विश पूरा करने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। शायद आप बुरे हो जाएंगे, ऐसे हम नहीं बोल रहे, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत हरी में, मतलब बहुत बहुत जल्द, अगर आप बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप बहुत बहुत तुरंत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ पाने के लिए, विश, ड्रीम और समथिंग लाइक दैट, मुझे लग रहा है इस रीडिंग के हिसाब से कि थोड़ा टाइम लगेगा। कन्फर्मेशन, थोड़ा टाइम लगेगा कोई भी ड्रीम और विश। ठीक है, तो और कभी कभी आपके मन में सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन आते हैं आपके विश को लेके, आपके ड्रीम्स को लेके। ड्रीम्स को तो लेके कन्फ्यूजन आते ही, या प्लानिंग्स को लेके, आपके आपके जो भी प्लानिंग्स है या प्लानिंग्स जो इम्प्लीमेंट किए हैं उसको लेके आपके मन में कभी कभी सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन आते हैं। ये सब चीज़ से आपको दूर रहना है। नो सेल्फ डाउट, नो कन्फ्यूजन। देखिए, आई डू रियली अंडरस्टैंड कि आई डू रियली अंडरस्टैंड कि बहुत साल लग रहा है। आप जैसे आपके खुद के लाइफ चाहते हैं या चाहती है कि आपके लाइफ ऐसा हो, आपके लाइफ वैसा हो, आपके लाइफ इस लेवल में रहे, आप अपने लाइफ में इस लेवल में रहे, तो टाइम शायद बहुत लग रहा है, आपका उम्र भी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि मेरा ये पूरा बिलीव है कि इच्छा पूरा होगा। ख्वाहिशें, ड्रीम जो भी है, ड्रीम, ख्वाहिशें, इच्छा जो भी है, वो सब कुछ पूरा होगा। ठीक है, कुछ भी ड्रीम और विश है। देखिए, आज के ज़माने में ना, मतलब हर इंसान का ब्लॉकेजेस होता है। सभी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोग बड़ा सा हवन करे, बड़ा सा यज्ञ करे किसी बड़ा मंदिर में जाके, क्योंकि पैसा भी तो बहुत लगता है। लाइक ऑलमोस्ट 50,000 या lakh या more than 1 lakh. Okay, so yeah, almost minimum 20, 30, 40,000 like that in a big temple. It varies depending on temples and the price and all this. Okay, हवन और यज्ञ के लिए घर में आप हवन कर सकते हैं छोटे तरीके से, जैसे हम बताए। सो आई रियली डू अंडरस्टैंड कि हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम जैसे हम गाइड करते कि ब्लॉकेजेस रिमूव करने का जो स्पिरिचुअल तरीके, लाइफ के ब्लॉकेजेस रिमूव करने का जो स्पिरिचुअल कुछ तरीके होते हैं, स्पिरिचुअल्स कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो सभी इंसान कर पाएंगे अमाउंट पैसा खर्च करके, ये सभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिंपली घर में कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करके, सेम थिंग बट कुछ सिंपल तरीके से कंटिन्यूअसली परफॉर्म करके, बहुत महीने, मिनिमम 2-3 ईयर, बहुत आपको बेनिफिट होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लाइफ के ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ के ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं या चाहती है, घर में कुछ चीज़ करें। सिंपल तरीके से पूजा पाठ, अपने इष्ट देव देवी को पहचानिए, कुल देव देवी को पहचानिए, घर में सिंपल तरीके से पूजा पाठ करना शुरू करें, कंटिन्यू करें। छोटे छोटे वे में हवन करें, छोटे इन ए वेरी सिंपल वे, बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में आप हवन करें, यज्ञ करें, और आप लाइफ में, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 हफ्ते नहीं, मतलब चेंजेस आपको महसूस होगा विद इन 1 मंथ, डैम श्योर। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जितना महीने जाएगा, 1-2 साल हो जाएगा, आपको फील होगा, महसूस होगा कि सम हेवी एनर्जी आपके लाइफ से या आपके घर के अंदर से, परिवार के लोगों से जा रहे हैं, हेवी एनर्जी। ठीक है, मतलब इंसान के लाइफ में जो जो कष्ट, इंसान के लाइफ में जो जो दुख, कष्ट, परेशानी, जो जो दर्द, जो भी ब्लॉकेजेस है ना, उसके लिए हम लोगों के शरीर, आत्मा बहुत भारी हो जाते हैं, बहुत हेवी महसूस होता है। ये बहुत स्पिरिचुअल बात है। देखिए, अगर वेरी सिंप्लीफाई से, जब हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, एक जगह में स्टक रहते हैं, स्टैग्नेंट रहते हैं, पैसा नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है इंसान में, एक अच्छे फ्रेंड नहीं है, मतलब बहुत सालों से सेम लाइफ, मैंने ये केस स्टडी किए हैं सिंपल तरीके से, आसपास देख के या कुछ नॉर्मल ह्यूमन स्टडी किए हैं कि ज़्यादातर लोग यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज के ज़माने में, कि बहुत अकेलेपन, बहुत लोनलीनेस, बहुत क्राइसिस ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का क्राइसिस है, हर चीज़ का क्राइसिस है, हर चीज़ का क्राइसिस है, और अकेलापन।
तो ये सब ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से है कि घर में अच्छी तरीके से पूजा पाठ करना। क्योंकि शायद ये है कि आपके घर में शायद पूजा होता है, कोई ना कोई व्यक्ति पूजा करते हैं या आप करते हैं, खराब नहीं करते, सब कुछ करते, लेकिन कुछ तरीके होते हैं अपने कुल देव देवी या इष्ट देव देवी को प्रसन्न करने के लिए। कुछ सिंपल तरीके होते हैं जो घर में हम लोग को करना चाहिए एज ए स्पिरिचुअल पर्सन और एज ए नॉर्मल पर्सन। एज ए स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर एज ए नॉर्मल पर्सन। हाँ, तो यू हैव टू नो दैट, आप लोगों को ये जानना पड़ेगा। तो मैं खुद फील कर रहा हूँ, ये 3 साल हुआ है, जस्ट 3 years हुआ है, मैं खुद फील कर रहा हूँ ये कि धीरे 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 करके मेरे बहुत सारा ब्लॉकेजेस क्लियर हुए हैं। मैंने खुद अनुभव किए हैं ये, और भी ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहा है। और मेरा जो विजन, मेरा थॉट्स, मेरा भावना, मेरा सोच विचार, विजन बहुत पॉजिटिव हो रहा है। हम तो घर में ही सिंपल तरीके से माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा का पूजा करते हैं, माँ महाकाली का पूजा करते हैं, फोटो है, छोटा मूर्ति है। तो यू नो चेंजेस कम वेरी स्लोली। मतलब जब आपके शरीर ठीक रहेगा, आपका फिजिकल सब कुछ ठीक रहेगा, शरीर के अंदर ऑर्गन्स ठीक रहेगा, तभी आपका मन, भावना, सोच ठीक रहेगा। दिस आर ऑल कनेक्टेड। तभी आपका सोल, आत्मा, भावना ठीक रहेगा। तो फिजिकल पार्ट्स ही नहीं, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स रहता है, ये ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स ठीक रहना, शरीर को ठीक रखना, तभी आपका मन, भावना ठीक रहेगा। मन, भावना, विचार, सोच जब ठीक रहेगा, आत्मा ठीक रहेगा, तो ये तभी होगा, तभी जब ऐसे मोड में आप आना शुरू करोगे, आपके शरीर ठीक हो रहा है, आपके भावना, विचार, सोच पॉजिटिव हो रहा है, प्रीवियस जो भी था, लेकिन आपके चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, वो पूजा पाठ से आए, स्पिरिचुअल होने से आए, या फिर नेचुरली आए, किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी परिस्थिति के कारण नेचुरली आए, लेकिन वो आ रहा है। अगर आपको महसूस हो रहा है, अगर आपको फील हो रहा है, अगर आपको किसी ना किसी कभी ना कभी ये थोड़ा महसूस हो रहा है लाइफ में कि आप चेंज हो रहे हैं, आप डेफिनेटली आप चेंज हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छा साइन है। आपके पूजा पाठ का फल आपको धीरे धीरे मिल रहा है। तो यू नो ऐसा अगर फीलिंग्स हो रहा है, तो आपके अंदर अगर आपके अंदर ऐसे फीलिंग्स हो रहे हैं, शुरू हुआ है या हो रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, पहला ब्लेसिंग्स ऐसा होता है कि हमारे शरीर ठीक हो जाते हैं धीरे धीरे। मतलब अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में, किसी व्यक्ति के जीवन में रोग भोग, मतलब डिजीज बहुत ज़्यादा है, सॉरी बिकॉज मेरे घर में 2 पक्षी है, तो दे शाउट, ओके, सो सॉरी फॉर द साउंड एंड ऑल दिस। अरे चुप रहो। अच्छा, जो भी है, तो अगर आपको महसूस हो रहा है, अगर आपको महसूस होता है, तो ये मतलब ब्लेसिंग्स ऐसे आते हैं कि पहले शरीर ठीक होता है। ब्लेसिंग्स ऐसे ही आते हैं कि पहले शरीर ठीक होता है। बहुत बीमार पड़ते थे, बीमार के बाद बीमार, मतलब बहुत बीमारी, हमेशा बीमारी, एक बीमारी से उठे फिर एक बीमारी आ रहे हैं, खुद आप या आपके घर वाले कोई भी व्यक्ति। तो ये धीरे धीरे कटेगा पहले, क्योंकि भगवान एज ए ब्लेसिंग्स, आपका इष्ट देव देवी जो भी है, आपका कुल देव देवी, घर के कुल देव देवी जो भी है, वंश के कुल देव देवी जो भी है, पहला ये ब्लेसिंग्स देता है कि आपको फिजिकली पहले ठीक कर देते हैं। आपके फिजिकल में, बॉडी में फिजिकली जो भी प्रॉब्लम थे, आपके बॉडी में, फिजिकल में जो भी प्रॉब्लम था या जो भी प्रॉब्लम थे, वो बहुत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपको एक बार महसूस होगा कि आप जैसे बीमार पड़ते थे, बीमारी के बाद बीमारी, वो पूरा बंद हो जाएगा,
वो पूरा बंद हो जाएगा। ऐसा एक शक्ति है आपका देव देवी का, कोई भी देव या देवी का, कोई भी रिलीजन से, यही एक शक्ति है। दिस इज एक्चुअली एक शक्ति, एक पावर जो मैंने भी अनुभव किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे शरीर ठीक करने के बाद आपका मन, भावना और सोच को बहुत पॉजिटिव करेगा। मतलब आप पहले, मतलब नेगेटिव, पहले तो सोच में, विचार में नेगेटिव आते ही थे, नेगेटिव सब कुछ, मतलब पहले ही सोच में, विचार में, भावनाओं में नेगेटिव आते थे, तो वो चीज़ बंद होगा। वो पूरा चीज़, नेगेटिव भावना, नेगेटिव सोच विचार पूरा बंद होगा आना। और नेगेटिव अगर आएगा भी तो उसको उस नेगेटिव चीज़ को या टॉपिक को या विषय को या मैटर को आप पॉजिटिव में डाइवर्ट कर पाओगे इजीली। पहले क्या होता था, मेरे साथ भी नेगेटिव आते थे तो उस नेगेटिव को लेके सोचते उस टॉपिक को, उस विषय को, उस सब्जेक्ट को हम भूल ही जाते थे या इग्नोर करते थे। लेकिन अब क्या होता है, कोई अगर किसी भी विषय के ऊपर अगर नेगेटिव कुछ थॉट आते हैं मेरे अंदर, तो हम कोशिश इंस्टेंटली, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मेरा मन ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं पॉजिटिवली कि इसको पॉजिटिव कैसे बनाए, कैसे पॉजिटिव दिशा में ले जाए। तो ये काम होता है, ये एक ब्लेसिंग, काइंड ऑफ ब्लेसिंग से जो मिलता है। ठीक है, तो जो ज़माना चल रहा है, जो युग चल रहा है, जो भी चल रहा है आसपास समाज में, तो सब कुछ चीज़ में तो थोड़ा तो डर लगता है। मतलब हर चीज़ में, हर इंसान के आज के युग में कुछ भी करने से पहले थोड़ा नेगेटिव सोच आ जाते हैं, थोड़ा डर आ जाते हैं। ये एक तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से प्रिकॉशन या अलर्ट हो सकते हैं, पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं, पहले से कंफर्मेशन प्रिकॉशन ले सकते हैं। लेकिन एक पावर ऐसा होता है, देव देवी का ऊर्जा पावर ऐसा होता है कि आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके मन पॉजिटिव की तरह आप डाइवर्ट कर पाओगे। मतलब अगर ये नेगेटिव है तो इसको कैसे पॉजिटिव करें, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको पता चल जाएगा, आपको दिशा दिखाई देगा, आपको विजन आएगा कि उसको पॉजिटिव कैसे करें। तो ऐसे धीरे धीरे करके ब्लेसिंग्स आते हैं एक इंसान के लाइफ में। और पूजा पाठ दिन, हफ्ते, महीने, साल, धीरे धीरे जितना आगे बढ़ते जाएगा, जितना आगे बढ़ेगा, जितना साल स्पेंड होगा, आप आगे जितने बढ़ते जाओगे, इन अ वेरी सिंपल वे पूजा पाठ कंटिन्यू कीजिए। अगर बहुत जागृत कोई देव देवी का पूजा आप एक बार कर रहे हैं लाइफ में, एक बार लाइफ में नहीं, दिन में एक बार आपको टाइम मिलता है थोड़ा सिंपल तरीके से करने का, वही आप कंटिन्यू कीजिए पूरा साल। वही एक बहुत बड़ा आकार धारण कर लेगा ब्लेसिंग्स के हिसाब से। आपके सिंपल तरीके का पूजा पाठ, आपके सिंपल तरीके का रिचुअल्स घर में, आपके बहुत सिंपल माइंड से, रियल भक्ति, रियल फीलिंग से पूजा पाठ आपको बहुत बड़ा फल देगा, ज़रूर देगा। और ऐसे ही सिंपल तरीके से कंटिन्यू पूजा पाठ करते जाइए। साल जितना स्पेंड होगा, जितना डेज आप पूजा पाठ में रहेंगे, मतलब अगर 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो मतलब ब्लेसिंग्स और बढ़ेगा और बहुत बड़ा तरीके से आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। और भी बहुत बड़े तरीके से आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगा। ठीक है, तो ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ में। जस्ट तो 3 साल हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी में, तो इसीलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो जो भी इच्छा ख्वाहिशें थे इस कार्ड के हिसाब से पूरा होगा। ठीक है, खराब फेज ऑफ लाइफ से आप बाहर आ पाओगे। चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो चाइल्ड होगा, किसी दूसरे चाइल्ड के लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो होगा। अगर आपके नोन पर्सन का चाइल्ड है या कोई अननोन चाइल्ड भी है, उसके लिए भी अगर कोई आपका ड्रीम या एक्सपेक्टेशन है तो वो भी पूरा होगा। खुद के लाइफ के लिए अगर कोई प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फिनेंस, सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो पूरा होगा। कोई लाइफ का प्लानिंग से, कोई भी लाइफ का प्लानिंग से जो ड्रीम और ख्वाहिशें पूरा कर सकता है, वो प्लानिंग पूरा होगा। कोई भी प्लानिंग्स आपके लाइफ के कोई भी प्लानिंग्स अगर है आपके ड्रीम को लेके, आपके विश को लेके, आपके एम्बिशन को लेकर, वो ज़रूर पूरा होगा। और बात ये आपको क्लियर थोड़ा बताना है कि थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आप एक हीलिंग प्रोसेस में जाइए, पूजा पाठ कीजिए कभी, या फिर कभी कभी लोकल एरिया में कोई मंदिर है तो वहाँ जाके शाम को आरती में पार्टिसिपेट कीजिए। मंदिर का जो वाइब्रेशंस है, कोई भी मंदिर, कोई भी देव या देवी का मंदिर, या अगर चर्च में आप जा सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा मंदिर में बैठ के मंदिर का जो पावरफुल ऊर्जा वाइब्रेशन है वो अपने अंदर लीजिए, वो आपका हीलिंग की तरह काम करेगा।
या फिर बहुत सारा अच्छे व्लॉग्स वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं स्पिरिचुअल पर्सन्स के, हम जैसे। फिर या फिर होता है ना कि ASMR वीडियो होता है, रेकी हीलिंग वीडियोस होता है यूट्यूब में, वो बहुत काम करता है। डू बिलीव मी दैट। मैं कुछ महीनों में, कुछ बिफोर फ्यू मंथ्स आई वॉज फॉलोइंग दोज वीडियोस, यू नो। होता है ना कि वीडियो में, यूट्यूब में वो रेकी हीलिंग्स, ऐसे क्रिस्टल हीलिंग्स होता है, क्रिस्टल से हीलिंग्स कर रहे हैं साउंड के माध्यम से, कुछ डिवाइन साउंड्स के माध्यम से रेकी हीलिंग्स हो रहा है यूट्यूब के वीडियो में, व्लॉग में हम देख रहे थे। तो मुझे ना बहुत पॉजिटिव कुछ मिल रहा था वो मोबाइल से। डू बिलीव मी दैट, अगर आप फॉलो करेंगे, मतलब ASMR वीडियो फॉर हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग्स का, रेकी हीलिंग्स का ASMR वीडियो, ठीक है। तो अगर आप फॉलो करोगे आपको बहुत बहुत कुछ फील होगा। कंटिन्यूअसली फॉलो करना वो वीडियो ऑन करके, या साउंड सुनना उस वीडियो ऑन करके अपने सामने। तो ऐसे आपको धीरे धीरे बहुत हीलिंग होगा। किसी जगह घूमने जाना, किसी जगह घूमने जाने के बाद, नेचर का जगह है, माउंटेन है, बीचेस है, नेचर का जगह है, वहाँ का जो वाइब्रेशन से, खुला हुआ आसमान, मतलब खुला नेचर, पहाड़ है या समुंदर है, कुछ भी है, ज़्यादा लोग, मतलब लोग हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन उतना क्राउडी नहीं है। तो ऐसे प्योर फ्रेश नेचर को अपने अंदर लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको हीलिंग होगा। इस व्लॉग के रीडिंग के हिसाब से आपका जो भी ख्वाहिशें, इच्छा, ड्रीम है वो पूरा होगा। और डेफिनेटली एक और बात, अगर कोई इच्छा, ख्वाहिशें ऐसे थे, अगर कोई भी इच्छा, कोई भी ख्वाहिशें ऐसे था आपके लाइफ में, वंस अपॉन ए टाइम आपके मन में, ख्यालों में ऐसा ड्रीम आप चाहते थे, ऐसा कुछ चाहते थे लाइफ में, तो वो ज़रूर पूरा होगा। अगेन आई एम सेइंग, अगर ऐसा कोई ड्रीम, ऐसा कोई सपना, ऐसा कोई ख्वाहिश, ऐसा कोई इच्छा आपके लाइफ, आपके थे वंस अपॉन ए टाइम, आपके थे वंस अपॉन ए टाइम, किसी कारण वो ड्रीम, ख्वाहिशें, मतलब डोमिनेंट हो गया, मतलब और नहीं है आपके मन में, वो बैक होगा, बैक आ रहा है वो ड्रीम, वो सपना, वो ड्रीम आ रहा है बैक, ठीक है। सो डू नॉट लूज होप। अभी लाइफ में जहाँ भी आप खड़े हैं, आपके लाइफ का सिचुएशन जैसा भी है, आई प्रे कि आपके लाइफ का सिचुएशन और भी इम्प्रूव करे, आप लाइफ में और भी आगे बढ़े, आपके लाइफ और भी हायर लेवल पे जाए, आपके लाइफ और भी हायर लेवल पे जाए। लेकिन मुझे स्ट्रांगली ये वाइब्स अभी भी मिल रहा है कि बहुत साल पहले, वंस अपॉन ए टाइम, आपके जो ख्वाहिशें और ड्रीम थे, किसी भी चीज़ को लेके, मटेरियल वेल्थ, किसी भी चीज़ को लेके, लवर और एनीथिंग, वो आप सोचना बंद कर दिए थे, बहुत कुछ रीजंस के कारण। लेकिन वो ड्रीम और ख्वाहिशें पूरा होने वाले हैं। अगर पूरा होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में शेयर करना। और रेमेडी या एडवाइस यही है कि खुद के हीलिंग कीजिए, घर में पूजा पाठ कीजिए, घर का देव देवी को प्रसन्न कीजिए, और अपने वंस अपॉन ए टाइम अगर याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि वंस अपॉन ए टाइम आपके क्या इच्छा था, वंस अपॉन ए टाइम आपका क्या इच्छा था, वंस अपॉन ए टाइम आपका क्या ड्रीम था, आपका क्या एम्बिशन थे लाइफ को लेके। एनीथिंग, इट कैन बी गेटिंग अ न्यू लवर, आप स्ट्रेट पीपल हो या फ्रेंड फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी हो, कुछ भी, तो वो कोई भी लवर है या लग्जरी लाइफ है, एम्बिशियस लाइफ, कुछ भी हो, तो वो ख्वाहिशें, वो इच्छा बैक आ रहे हैं आपके लाइफ में, वो ड्रीम घूम फिर के, मतलब आपका वो ड्रीम या इच्छा पूरा होने के लिए वो घूम फिर के आ रहे हैं। यूनिवर्स हर्ड वंस अपॉन ए टाइम आपके सपने या ड्रीम्स को, वही लेट में हो सही, लेकिन वो पूरा होने वाले हैं। ऐसा वाइब स्ट्रांगली मुझे मिल रहा है, ठीक है। और खुद के ड्रीम, इच्छा को लेके सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन मत रखिए। अगर आप ऑनेस्ट और लॉयल व्यक्ति है हर एस्पेक्ट में लाइफ के, अगर आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत ऑनेस्ट और लॉयल व्यक्ति है, तो आपका इच्छा, आपका ड्रीम, आपका ख्वाहिशें जो भी थे वंस अपॉन ए टाइम, वो भी पूरा होगा। जो भी थे वंस अपॉन ए टाइम, वो पूरा होगा ही।
प्लानिंग्स को लेके, लाइफ के प्लानिंग्स को लेके कभी भी सेल्फ डाउट या कंफ्यूजन में मत रहिए, ठीक है। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली के आपके सभी इच्छा, ड्रीम, ख्वाहिशें पूरा हो, यही मेरा प्रेयर्स है। एक सिंपल जनरल रीडिंग था, जिन जिन लोगों को जितना रेजोनेट करेगा वो लीजिए, ठीक है। हर हर महादेव।